हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हमने 3.1 प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है और उसमें हमने देखा था कि जो रेखाएं होती हैं वो 3 प्रकार की बनती हैं। पहले इनको समझ लें, तो इनको अगर हम समझ लेंगे रेखाओं को, तो फिर जो 3.2 जो प्रश्नावली है वो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमने देखा था 3.1 में कि 3 प्रकार की रेखा बनी थी। एक रेखा एक दूसरे को कट कर रही थी, एक दूसरे वाले सवाल में रेखा जो थी वो एक के ऊपर एक थी, और तीसरी वाली रेखा में देखा था कि वो एक दूसरे को काट ही नहीं रही थी, उसके बराबर में होकर मतलब कि समांतर चल रही थी। तो जो रेखाएं एक दूसरे को कट कर देती हैं उनको प्रतिच्छेद बोलते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं उनको समपाल्ती बोलते हैं, और जो एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो वो समांतर रेखाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप कैसा होता है, मतलब कि किस फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है वो। तो उसकी फॉर्मेट ये होती है, ये आपको याद रखनी है। ये इसकी फॉर्मेट है ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0। जहाँ पर ये a हैं, ये क्या है, a और b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं, पर a और b, a बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता और b बराबर भी 0 नहीं हो सकता। पूर्णांक में 0 भी आ जाता है ना, तो इसलिए a बराबर भी 0 नहीं आएगा और b बराबर भी 0 नहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि 0 आ जाएगा तो फिर तो ये मान ही खत्म हो जाएगा ना, यहाँ से xy खत्म हो जाएगी। इस वजह से a बराबर 0, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ तो एक समीकरण लिखूँ यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर में 7, ये लिखा, या प्लस 7 बराबर में 0। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये a है, ये जो 3 है ये आपकी b है, और ये 7 जो है ये c है। ठीक है, a b c क्या है यहाँ पे, यहाँ पे मैं a और b और c पूर्णांक हैं। यहाँ पर a बराबर कभी 0 नहीं हो सकता और b बराबर भी कभी 0 नहीं हो सकता। इस फॉर्मेट में हमारा लिखा हुआ होता है समीकरण। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो रेखाएं बनी हैं, जैसे कि एक रेखा ये होगी, एक रेखा ये होगी, तो जो एक रेखा बनी है वो एक समीकरण से बनी होगी और ये वाली रेखा दूसरे समीकरण से बनी होगी। तो इस वाले समीकरण को हम बोलते हैं a1 x प्लस b1 x प्लस c बराबर में 0, c1। ये जो रेखा बनी होगी ये बनी होगी फिर, क्योंकि सेम तो नहीं बोल सकता, a2x प्लस b2x प्लस c2 बराबर में 0। ठीक है, अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या काट रही हैं ना, तो हम इसको बोलेंगे फिर प्रतिच्छेदी रेखा। अगर एक दूसरे को कट कर रही होगी तो वो क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। अब इसको देखें, ये क्या है, एक दूसरे मतलब एक के ऊपर एक है, सेम उसी के ऊपर है। तो ये वाली जो रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं हम संपाती रेखा। और ये जो रेखाएं हैं मतलब कि बराबर में चलती रहेंगी, एक दूसरे को ना तो कभी कट करेंगी ना एक दूसरे के ऊपर आएंगी, समांतर चलती रहेंगी, तो ये कौन सी होती हैं, समांतर रेखा। अच्छा, अब ये जो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बार कट कर सकती हैं, और अगर एक बार कट कर रही हैं तो इसका मतलब है कि इसका केवल एक ही हल होगा। तो हम बोलेंगे इसका केवल कितना होता है, एक हल होता है, अद्वितीय हल भी बोल देते हैं। वाक्य उसमें लिखा आता है क्वेश्चन में अद्वितीय हल। ठीक है,
इस संपाती रेखा पे हर जगह पॉइंट बनना है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो एक बार कट गई तो यहाँ पे पॉइंट बन गया इसका, तो इसका तो एक ही हल हो गया। इस पे तो सेम है ना, ये यहाँ तक जाएगी वहाँ तक, तो इसके तो अनंत हल होंगे। फिर भाई यहाँ भी पॉइंट बन सकता है, 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 हर जगह बनेगा ना, क्योंकि लाइन जो है लंबी एक दूसरे के ऊपर चल रही है, तो कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके क्या हो जाएंगे, फिर अनेक हल होंगे, अनेक हल, जो अनेक हल होंगे, जो लिखा आता है कविता में अपरिमित रूप से अनेक हल, रूप से अनेक हल, किताब में बुक्स में यही लिखा हुआ है अपरिमित रूप से अनेक हल। अब ये रेखा तो एक दूसरे को काट ही नहीं रही और ना ही आगे काटेगी, इसके बराबर में होकर चलती रहेगी, लेकिन काटेगी नहीं। सेम जहाँ पर जितना डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस यहाँ पे भी रहेगा, आगे भी डिस्टेंस रहेगा, तो काटेगी तो नहीं। अगर काट नहीं रही तो इसका कोई हल नहीं होगा फिर, क्योंकि काटेगी तभी तो हल होता है, तो इसका कोई हल नहीं। क्या लिख लोगे आप, कोई हल नहीं। ये अब हम देखें कि इसका जो समीकरण बनता है, इसका जो जैसे कि संपाती रेखा का जो हम वो लिखते हैं वो होता है A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है। ये वाली जो रेखा होती है वो A1/A2 बराबर नहीं होती है B1/B2 के। यहाँ पे हम देखेंगे भाई इसके तो अनंत हल हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, A1/A2 बराबर होती है B1/B2 के, और ये बराबर होती है C1/C2 के। ये वाला फॉर्मूला इससे बनता है। यहाँ पे क्या होता है कि A1/A2 तो बराबर होती है B1/B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं होती C1/C2 के। ये फॉर्मूले हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। अच्छा, अब जिसके हल निकल आते हैं उसको बोलते हैं हम संगत निकाय, और जिसका हल नहीं निकलता वो असंगत होता है, असंगत निकाय। तो हम देखेंगे इसके भी हल निकल रहे हैं तो ये भी संगत, इसके भी हल निकल रहे हैं तो ये भी संगत। तो इसके भी हल निकल रहे हैं ना, तो हम अगर इसके हल निकल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, संगत निकाय। इसके भी हल निकलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, संगत निकाय। और इसका तो कोई हल ही नहीं निकल रहा, अगर हल नहीं निकल रहा तो क्या हो जाएगा, असंगत, असंगत निकाय। ये चीज़ हमें समझनी थी इस प्रश्नावली से पहले, ये जो होता है। अब ये हमने सारी चीज़ समझ ली है। अब हम क्वेश्चन करते हैं फिर 3.2 के। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब कि पहली बात तो ये इसने बोला है कि रैखिक समीकरण बनाने हैं, युग्म, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, और फिर उसके ग्राफीय विधि से हल भी हमको ज्ञात करने हैं। और ग्राफीय विधि से हल क्या निकलता है कि जहाँ पर ग्राफ में जो बिंदु हैं जब उन पर रेखाएं बनाएंगे और जो रेखाएं एक दूसरे को कट कर देंगी, और जहाँ पे कट करेंगी वहीं पे वही पॉइंट जो होता है सवाल का, अब वो आंसर निकलता है उन्हीं पॉइंटों से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो जिसके बारे में बात की गई है आप उसको क्या मानोगे, x और y। तो हम मानेंगे इसका हल करने से पहले, हल करेंगे तो कि माना लड़कों की संख्या
x है और लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो यही कहाँ आपको करना है, x और y मानने हैं। जो सवाल में जिसके बारे में बात कर रखी है उसको x और y मानना है आपको। अब उसके बाद हम सवाल बोल देंगे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक, तो कक्षा 10 का मतलब कि लड़का लड़की मिलके तो 10 होंगे विद्यार्थी, तो एक इक्वेशन तो हमारी यहाँ से बन जाएगी कि यार x प्लस वाई को मिला दें, टोटल कितने विद्यार्थी हैं 10। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये बन गया, फर्स्ट समीकरण तो हमारा ही बन गया, क्योंकि भाई x और y टोटल विद्यार्थी 10 है, तो कौन होंगे, लड़का लड़की मिलके तो बनेंगे, तो x और y मिलके कितने हैं, टोटल 10 हैं। अब आगे क्या बोला गया है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात यह है कि आप जो 4 को किधर प्लस करोगे, y में प्लस करोगे या x में प्लस करोगे, तो जिधर कम है उधर प्लस करना है आपको। तो देखते हैं किधर कम है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब कि लड़कों की संख्या कम है, तो आपको ये 4 जो ऐड करना है वो किस में करना है, लड़कों में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लो आप x बराबर y, तो 4 अधिक है ना लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पे आपको 4 ऐड करने पड़ेंगे ये। ठीक है, तो ये वाला जो समीकरण बन गया आपका, बन गया ये समीकरण दूसरा। अब यहाँ से आप मान निकाल लेंगे, इस वाले समीकरण के 2 पॉइंट वो निकाल लेंगे बिंदु, और इस वाले समीकरण के 2 बिंदु निकाल लेंगे। तो पहले मैं ये वाला समीकरण लेता हूँ, x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर 0 रख लेंगे, 10 आ जाएगा ना। तो क्या लो, x बराबर 0 मान रखने पर, 0 मान रख ले रहा हूँ मैं, तो कितना आएगा, x बराबर 0, y बराबर 10, तो y बराबर कितना आएगा 0, से मतलब ही नहीं, y बराबर 0। तो यहाँ पे तुमने जब x बराबर 0 लिया तो y बराबर पॉइंट कितना आ गया 10, पहले तो ये मिल गया। अब क्या कर लो आप, अब x की जगह पे, अभी हमने x की जगह पे 0 रखा है, अब आप y की जगह y बराबर 0 मान लो, y बराबर 0 मान रखने पर रखा है, तो x प्लस वाई का मान 0 रख लिया, तो 0 बराबर में 10। इधर अब 0 से कोई मतलब ही नहीं है ना, 0 तो x रखना आ जाएगा 10, तो यहाँ पे सेम आ गया नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने y बराबर 0 रखा, तो x बराबर क्या आ गया 10। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, बिंदुओं में x का मान ही सबसे जो x की वैल्यू है वो सबसे पहले लिखनी है, y की बाद में लिखनी है। ठीक है, अब इसके भी 2 पॉइंट निकाल लो आप, 2 बिंदु निकाल लो, x प्लस 4 बराबर में y, तो आप कुछ भी रख लो, यहीं पे रख लो, x बराबर 0 मान रखने पर, 0 से बात बन जाएगी, 0 मान रखने पर, 0 मान रखेंगे तो x की जगह पे क्या जाएगा 0 प्लस 4 बराबर में y, तो कितना आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 बराबर में y, तो मतलब कि y बराबर कितना आ गया 4। तो जब तुमने x बराबर 0 रखा तो यहाँ पे आएगा y बराबर 4। अब आप एक बार y बराबर 4 रख लो, वो y बराबर 0 रख लो, y बराबर 0, तो y बराबर 0 मान रखने पर 0 रखेंगे, तो x प्लस 4 y बराबर 0 रख लिया हमने। अब ये 4 इधर जाएंगे तो किसके पहुँच जाएंगे, माइनस के, तो x बराबर माइनस के 4। तो जब तुमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया माइनस, तो माइनस के 4, y बराबर 0। आप x y का मान और कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सवाल का आंसर आएगा वो सेम आएगा, गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रखने से बहुत सरल बन जाता है, इसलिए मैंने 0 रख लिया। आप चाहे तो x की जगह पर 5 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो
अब क्या हमें ये हमारे समीकरण आ गए, इनके हमने पॉइंट निकाल लिए। अब हमें ग्राफ पे बनाना है, तो ग्राफ बनाएंगे। काफ़ी है ना, 1 2 10 तक जरूरत पड़ेगी, 10 कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 10 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे माइनस के आते हैं, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7, माइनस के 8। 1 2 ठीक है। अब तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या मान लिख रहा था, 0 और 10। तो x बराबर 0 दे रहा और y बराबर 10 यहाँ पहुँच जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा, ये वाला आपका जो ये पॉइंट बना इसको आप लिख दोगे 0 10। ठीक है जी। अब ये इसमें आते हैं, तो इसमें देखेंगे कि x बराबर 10 कहाँ पर है, ये रहा, और y बराबर 0 तो इसी पे बनेगा। तो ये पॉइंट बनेगा आपका यहाँ, इसको बोल दो आप 10 और 0। अब इसको मिला दो, आप स्केल से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। मैं ऐसे बना रहा हूँ तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये किस से आया है, इसका जो जिस समीकरण से आया वो समीकरण लिख देंगे हम। कौन सा समीकरण था, ये था x प्लस वाई बराबर 10। तो 10 से आया था ये। अब देखते हैं हम ये यहाँ पे कितने गए थे, 0, x बराबर 0, y बराबर 4। तो x बराबर 0 तो ये रहा और y बराबर 4 ये रहा। तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा ना, इस पॉइंट को बोलेंगे हम 0 4। ठीक है। अब x बराबर -4 और y बराबर 0। तो x बराबर -4 ये रहे, यहाँ कर लो, और y बराबर 0 0। तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट बनेगा -4 और 0। अब ये वाला मिलाओ यहाँ से, और टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आप बनाओगे तो सही बन जाएगा। तो ये कौन सी जगह पे कट कर रही हैं, ये कट कर रही हैं इस वाले पॉइंट को, जहाँ पर कट कर रही हैं वही इसका आंसर होगा। तो हम नीचे से अगर देखें तो कौन से सीध पे आ रहे हैं, देखो ये इस पे बनाए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मान थोड़े नीचे, और इधर से कौन सीध पे आ रहे हैं, ये वाला। तो इधर को ये वाला x होता है ना, तो ये वाला 3 आ गया, और ये वाला कितना आ गया, ये वाला हमारा 7 आ गया। तो पहले x का मान लिखते हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा, x का मान कितना आया है 3, और y का मान कितना आया है 7। तो लड़कों की संख्या कितनी है फिर, क्योंकि x हमने क्या माना था शुरू में, x हमने क्या माना था लड़का, तो लड़के की संख्या कितनी है 3, और लड़कियों की संख्या क्या मानी थी हमने y, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 7। ठीक है, तो आप लिख दोगे लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, चलिए तो क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक
पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या मानना है, x और y मानना है। तो इसमें x और y किसको मानोगे, किस किस की बात की गई है, पेंसिल की बात की गई है और आपकी कलम की बात की गई है, इन दो की बात की गई है। तो इनको आप मान लोगे x और y। तो हल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हल में कि पेंसिल इसको मानेंगे, तो माना एक पेंसिल है ना, पेंसिल की कीमत x रुपये है और दूसरा क्या है, कलम, और एक कलम की कीमत y रुपये है, y रुपये है। अब मान लिया, अब हम इस क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। अब मुझे बताओ, हमने एक पेंसिल की कीमत मानी है x रुपये और यहाँ पे 5 पेंसिल हैं, तो एक की अगर एक x रुपये है तो 5 की 5x हो जाएगी, ठीक है। और इसमें ऐड किए गए 7 कलमों को क्या कितनी कीमत मानी है y, तो 7 की कितनी है, 7y बराबर में कितने किसके बराबर दे रखा है, 50। तो ये तुम्हारा समीकरण पहला बन गया। दूसरे में क्या बोला है कि 7 पेंसिल और 5 कलम। तो भाई एक कलम x रुपये की तो 7 रुपये की हो जाएंगी, 7x की हो जाएंगी। और अगर एक कलम y रुपये की है तो 5 कलम 5y बराबर हो जाएंगी, 5y के बराबर हो जाएंगी। अब इसमें किसके बराबर दे रखा है, 46। तो यहाँ 46 कर लो, ये समीकरण आपका दूसरा हो गया। अब इस यहाँ से क्या करना है, इन दोनों में से दो पॉइंट उठाने और उसे ग्राफ पे ड्रॉ करना है, और जहाँ पे कट कर देंगे वही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं फिर। तो पहले हम समीकरण उठा लेते हैं, 5x + 7y बराबर में 50। तो यहाँ पे x का मान कुछ भी मान सकते हो आप, 0 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, लेकिन ऐसा मान मानो जिसमें मतलब कि पॉइंटों में नंबर ना आए। जहाँ पे अगर हम x का मान 0 मान लेते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ बचेंगे 50। 50 7 से नहीं कट तो जाएंगे, लेकिन पॉइंटों में कुछ आएगा। तो हम x का मान ऐसा मान ले रहे हैं कि इसको ये इधर जाके वैल्यू घटेगी ना, तो ये कट जाए। तो मुझे दिख रहा है, अगर मैं x का मान 3 मान लूँ, 15 हो जाएंगे, तो 3 इधर घटा देंगे, 50 में से घटा बचेंगे 35, और 35 7 से कट जाते हैं। तो क्या करेंगे, x बराबर 3 मान रखने पर 3 मान रखिए आप, 5x का मान 3 माना है, तो 3 + 7y बराबर में 50। 15 + 7y बराबर में 50। इधर जाएगा तो किसका चला जाएगा, माइनस का, तो -15 कितने बचेंगे, 35। तो y बराबर 35 बट्टे में 7 पन्ना 35, मतलब कि y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 5। तो यहाँ से तुमने x बराबर 3 रखा, तो y बराबर कितना मिल गया, 5। ये एक पॉइंट मिल गया आपको, यहाँ पे एक पॉइंट मिला 5 और 3 वाला, ये वाला पहला पॉइंट। अब हम एक निकाल लिया और दूसरा निकाल लेते हैं इसी का। तो दूसरा निकालेंगे, तो अब हम क्या रखें, तो मैं देखूँगा अगर y की जगह पर मैं 0 रख दूँ तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और x 5 है तो 5 ये इसको काट देगा पूरी बार। तो यहाँ पे हम y बराबर मान लेते हैं, y बराबर 0 मान रखने पर, 0 मान रखने पर रखो। तो 5x + 7y बराबर 0 मान रख ले, 0 बराबर में 50। ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा, 5x बराबर 50। इधर ले जाएंगे तो किसका पहुँच जाएगा, बट्टे का। तो 5x बराबर बट्टे कितना आ जाएगा, काट देंगे तो 5 कितना, 5 दूनी 10, 5 दाई 50। तो x का मान आ गया 10। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल गया, x का मान मिल गया तुमको यहाँ पे 10,
और y कितना आया है आपका, y आया यहाँ लिया था आपने 0। ये हो गया। अब हम इस वाले के 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर इस वाले के हम 2 पॉइंट निकालेंगे 7x + 5y बराबर में 46। अब यहाँ पे x का मान कुछ ऐसा रख लो कि ये पूरा पूरा कट जाए 5 से, तो मान x का मान 0 रखूँगा तो 5, यहाँ तो 0 फिर तो कटेगा नहीं। x का मान 2 रख रहा हूँ तो 7 दूनी 14, 14 घटाऊँगा तो यहाँ रह जाएंगे आपके 28। बात नहीं बनेगी, 14 घटाने से तो नहीं बन रही। यहाँ रह जाएंगे आपके 38 क्यों 32 रह जाएंगे, 32 तो 5 से कटते नहीं। तो अब हम यहाँ पे x का मान 3 रखते हैं। 21 घटा देंगे 36 में तो 25 बचेंगे ना, तो x का मान 3 रखो। x बराबर 3 मान रखने पर x 3 मान रख लिया प्लस 5y बराबर में 46। तो यहाँ 3 7 21 प्लस 5y बराबर में 46। ये इधर जाएंगे तो किसके पहुँच जाएंगे, माइनस के। 5y बराबर 46 माइनस 21 कितने बचेंगे, 46 में से तो 25। तो कितना आएगा, y बराबर 25/5, मतलब कि काट देंगे तो 5 6 5 25, तो y का मान कितना आ गया 5। तो यहाँ से तुम्हें एक पॉइंट मिल गया कि अगर तुमने x बराबर 3 रखा तो y बराबर 5 मिल गया। अब तुम यहाँ पे y बराबर कुछ रख लो या x बराबर कुछ रख लो। तो यहाँ पे अगर मैं y का मान 1 रखता हूँ, 5 1 5, इधर ऐड कर दें 51, नहीं बनेगी बात। y का मान 2 रख लूँ तो y 5 दूनी 10, 10 और 56 और 7 8 56। तो अब हमें यहाँ y का मान रख लेना है 2, लेकिन इधर ऐड करेंगे तभी तो बनेगा 56। तो यहाँ पे y का मान अगर माइनस का रखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमें यहाँ y बराबर -2 रख लेना है। y बराबर -2 मान रखने पर अब रखेंगे तो x 7x + 5 इसका मैं मान रख लिया 2y का बराबर में 46। तो 46 7x प्लस, अब तो माइनस का हो जाएगा ना, तो -10 5 दूनी 10 बराबर में 46। इधर ले जाएंगे तो प्लस का पहुंच जाएगा। 7x बराबर 46 प्लस 10, 7x बराबर 56, 7 बराबर 56/7, 7 8 56। तो x का मान कितना आया 8, x का मान 8। तो यहाँ पे क्या पॉइंट निकले भाई, x आपका निकल आया 8 और y क्या रखा था -2, तो -2। अब हमारे पॉइंट निकल आए हैं ये। अब इन पॉइंटों को हमें किस पे बनाना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं फिर। ठीक है, एक तो कितने तक चाहिए, 10 तक, 3 4 5 7 माइनस के 2 चाहिए ना ओनली, बस। तो ठीक है, तो नहीं 1 2 3 4 ये। तो पहला देखते हैं हम पॉइंट। पहला देखेंगे 3 5। तो 3 कहाँ पर है, 3 प्लस में ये रहा, और 5 किस चीज़ में पड़ेगा, 5 पड़ेगा आपका इस चीज़ में। तो यहाँ से लेके ये वाला पॉइंट बन जाएगा आपका एक, तो ये वाला पॉइंट। अच्छा, अब 10x कहाँ में है, यहाँ पे है, तो एक पॉइंट आपका ये बन जाएगा। इस पॉइंट को आप लिख दोगे 3 5, और ये पॉइंट क्या है 0 10। ये वही हो गया, ठीक है।
शायद आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ये जो पॉइंट है 10 और 0 है। अब यहाँ से ले लेते हैं हम 3 कहाँ पर है इसमें, ये रहा 3 और 5, तो यही पॉइंट बनेगा ना, यही पॉइंट बन गया सेम इसका, तो इसका सेम यही बन गया। और 8 कहाँ है एक्स में, ये रहे 8, और माइनस के 2 कौन सी सीध पे हैं, तो माइनस के 2 इस सीध पे हैं, तो ये पॉइंट बनेगा आपका इस सीध में। तो ये पॉइंट आपके आ गया 8 माइनस 8, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो 8 माइनस 2, तो ये पॉइंट इससे मिलाना है आपको, इससे काटता हुआ ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे काट रहे हैं ना एक दूसरे को। तो अच्छा, ये वाली जो लाइन बनी है आपकी, ये वाली लाइन कौन समीकरण से बनी, ये बनी थी आपकी 5x + 7y बराबर में 46, ये थी ना, बराबर में 50। ये वाली लाइन कैसे बनी है आपकी 7x, ये वाली लाइन बनी है आपकी 7x + 5y बराबर में 46, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये कट कर रही होंगी वही आंसर हो जाएगा ना हमारा। तो ये किस पॉइंट पे कट कर रही हैं, ये पॉइंट पे कट कर रही हैं। ये पॉइंट क्या है 3 और 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो पहला कौन सा मान लिखा होता है x का, और दूसरा मान कौन सा होता है y का। तो यहाँ से आपको मिल गया भाई x बराबर मिला आपको 3 और y बराबर मिला आपको 5। ये क्या माना था आपने, पेंसिल। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी है, एक पेंसिल की कीमत है 3 रुपया। और ये क्या माना था आपने कलम, तो ये आपकी एक कलम की कीमत है 5 रुपया। ये आपके आंसर है, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है ग्राफ बनाने पर जिस पॉइंट पे कट कर रहे होंगे वही आंसर हो जाएगा। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर फिर हम 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 का दूसरा पार्ट था ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, 1 को नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं लिख दिया A1/A2 बराबर नहीं आई B1/B2 के, तो वो क्या होगी प्रतिच्छेदी रेखा। और अगर A1/A2 बराबर आ गई B1/B2, लेकिन जो वो है B1/, जो उसके बराबर नहीं आई C1/C2 के, तो वो क्या हो जाएंगे समांतर रेखाएं। और अगर तीनों ही एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं तो क्या हो जाती हैं समपाती रेखाएं। तो हमें फॉर्मेट भी बताया कौन सा फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट को यहाँ अच्छे से देखना, फॉर्मेट सबसे पहले तो अगर फॉर्मेट में नहीं लिखा तो सबसे पहले फॉर्मेट में लिखना है AX + BY + C बराबर में 0। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे देखेंगे ये फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से आप क्या कर लो, A1 की वैल्यू निकाल लो, B1 की वैल्यू निकाल लो और C1 की वैल्यू, फिर A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू, फिर हम कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से हम देखें यहाँ पे इस वाले से कि यहाँ से हमारी A1 की वैल्यू क्या निकली, A1 की वैल्यू निकली 5, और यहाँ से B1 की वैल्यू माइनस का है ना, तो माइनस के 4, यहाँ से C1 की वैल्यू निकली 8। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे देखो पहले वाले को A मानते हैं, A1, B1 और C1, नीचे वाले को A2, B2 और C2, ठीक है। तो यहाँ A2 की वैल्यू कितनी रखी है 7, तो 7। यहाँ पे B2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो 6। यहाँ पे C2 की वैल्यू कितनी देखी है 9, तो 9। अब हम सबसे पहले चेक क्या करेंगे, A1/A2 B1/B2 के बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो वहीं पे बात खत्म, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर है तो फिर हमें C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम A1/A2 और B1/B2 चेक कर लिए। तो यहाँ पे हम रखेंगे A1/A2, तो A1 की वैल्यू 5 है और
A2 की वैल्यू 7 है, तो ये आ गया पहला। और यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, हाँ B1 बट्टे B2। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू -4 और B2 की वैल्यू 6, 2 से काटेंगे, 4 से 2 से तो 2 बार और 2 से 3 बार, तो क्या आ गई ये -2/3। क्या अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5/7 बराबर है क्या -2/3 के? नहीं बराबर, तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ये वाला। तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसीलिए क्या हो जाएंगे ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अब आगे हम इस पे। तो सबसे पहले फॉर्मेट ही चेक करनी है, क्या इसमें लिखा AX + BY + C बराबर में 0, तो AX + BX + C बराबर में 0, तो फॉर्मेट तो वही है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, आप A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, B1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। यहाँ से निकालोगे आप A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, B2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 और C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 24। अब हम रख लेते हैं A1/A2, A1 की वैल्यू 9 है और A2 की वैल्यू 18। अब क्या कर लेंगे B1/B2, तो अगर हम इसको काटें 9 × 9, 9 दूनी 18, 1/2 आ जाएगा इसका। इसको देखते हैं हम, तो B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू 6, काटेंगे 3 × 1 3 और 3 दूनी 6, तो इसका भी 1/2 आ गया। तो हम देखेंगे 1/2 यहाँ भी है और 1/2 यहाँ भी है, तो ये तो दोनों बराबर आ गए ना, A1/A2 बराबर आ गया। अगर बराबर आ गए तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, अब C1/C2 और चेक करना पड़ेगा, तब आपको पता पड़ेगा कि समांतर है या संपाती है। तो यहाँ से चेक कर लो C1/C2, तो यहाँ देखेंगे C1 की वैल्यू दे रखी है 12 और C2 की वैल्यू दे रखी है 24, तो 12 × 1 12, 12 दूनी 24, तो इसका भी 1/3 ही 1/2 ही आंसर आ गया। तीनों में सेम आ जाए ना, तो आपके लोग A1/A2 A1/A2 नहीं 1/2 1/2 और 1/2 तीनों बराबर आए हैं, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ये भी बराबर है C1/C2 के, इसीलिए भाई ये वाला कौन सा रूल्स है, संपाती रेखा। तो क्या बोल देंगे हम, संपाती रेखा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा, पहले तो फॉर्मेट ही चेक करेंगे, फॉर्मेट में है नहीं है, तो ABC बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, A1 की वैल्यू 6, B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू बराबर में मतलब कि 10, ठीक है। अब यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी है 2, B2 की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे बाई में कुछ है दे तो नहीं रखा, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कितना होगा 1, कितना होगा 1, तो 1 माइनस का, क्योंकि माइनस का है तो माइनस का 1, और C2 की वैल्यू कितनी रखी है 9, तो आप 9 कर लो। तो सबसे पहले चेक करेंगे किसको, A1/A2 बराबर है B1/B2 के या नहीं। अगर है तो फिर C भी चेक करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो फिर यहीं पे हमारी बात खत्म हो जाएगी। तो A1/A2 रखो आप, A1 की वैल्यू 6 और A2 की वैल्यू 2,
2 एकम 2, 2 3 6, तो 3 आ गया सीधा सीधा आंसर। अब हमें करना पड़ेगा b1/b2। यहाँ दे रखा है माइनस का 3 और माइनस का b की वैल्यू, तो माइनस से माइनस करेगा तो क्या, इस यहाँ भी सीधा सीधा 3 आ गया। ठीक है, दोनों 3 और 3 सेम आ गए ना, बराबर आ गए। तो बराबर आ गए तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, C1/C2 की वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी। तो C1/C2 बराबर, यहाँ कितना दे रखा है 10 दे रखा है 10 और 9। क्या 10 और 9 इसके बराबर आया? अब तो नहीं आया। अब तुम यहाँ क्या करोगे भाई, 3 तो 3 के बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर वैल्यू नहीं है, क्योंकि A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है ना, ये C1/C2 बराबर नहीं है। तो अब बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे मुझे बताओ। इसीलिए कौन सी रेखाएं होती हैं वो, जब ये दोनों बराबर हों और ये बराबर ना आए तो कौन सी होती है, समांतर रेखा। समांतर रेखा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। अनुपातों A1/A2, सेम वही बात बोली गई है। निम्न समी के युग्म संगत है या असंगत, ये बताना है। मतलब कि इनकी चेक करना है इनको, फिर इनकी तुलना करने के बाद ये बताना है ये संगत है या असंगत है। अब संगत असंगत क्या होते हैं, शुरू में बताए थे कि जिनके हल निकल आते हैं वो क्या होते हैं, संगत। तो ये भी संगत होता है, ये वाली वैल्यू भी संगत होती है, ये वाली वैल्यू भी संगत होती है, नहीं ये वाली असंगत होती है, सॉरी, ये वाली संगत और ये वाली भी संगत होती है। तो ये वाली असंगत होती है जिसमें ये दोनों बराबर आ जाएं और सी वाली वैल्यू बराबर नहीं आती है। ठीक है, तो अब हम करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, फॉर्मेट। उसी फॉर्मेट में लिखना है आपको। पहली बात तो ये कंफर्म कर लो, कौन सा, ax + by + c बराबर में 0, ये फॉर्मेट में लिखा ही होना चाहिए बस। तो हम यहाँ देखते हैं, ये जो है बराबर में 5 आए हैं, तो हमें तो इस फॉर्मेट में लिखना है ना। तो इस फॉर्मेट में करने के लिए इधर लाएंगे 5 हो तो किसके आएंगे, माइनस के बराबर में 0 हो जाएगा। तो पहले तो फॉर्मेट में कर लो, 2y - 5 बराबर में 0। इसको भी सेम कर लो ऐसे ही, 2x माइनस 3y, इधर लाएंगे 7 प्लस के, तो माइनस के बन जाएंगे, माइनस के 0। अब यहाँ से a1 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो a1 की वैल्यू क्या है, 3 है, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू माइनस के 5। यहाँ पे a2 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू माइनस के 3, c2 की वैल्यू माइनस के 7। अब रखेंगे, अगर यहीं पे कट हो गया, a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2, तो प्रतिच्छेद हो जाएंगे। तो कौन सी हो जाएंगे, प्रतिच्छेद होगी, तो यहीं पे हल हो गया, तो संगत। तो हम करते हैं पहले। तो a1/a2 दे रखा है हमारा 3 और 2। अब हम कर लेते हैं b1 और b2। क्या दे रखा है, b1 की वैल्यू 2 है, माइनस के तो नहीं, प्लस के 2, और c1 की माइनस के 2। अब हम यहाँ देखेंगे ये इसके बराबर आ रहा है क्या, नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे, 3/2 बराबर, ये माइनस ऊपर पहुँच जाएगा, -2/3 बराबर नहीं है, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसीलिए क्या होंगे ये, संगत। क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, संगत, तो ये क्या हो जाएंगे, संगत। अब आते हैं हम ये वाले पे। तो सबसे पहले फॉर्मेट में लिखेंगे ना इनको। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट में ही लिखेंगे। तो फॉर्मेट में लिख लेंगे 2x माइनस 3y, इधर लाएंगे तो किसका आ जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 8 बराबर में 0। इसको भी सेम ऐसे कर लो, 4x - 6y, इधर लाएंगे तो किसका आ जाएगा, माइनस का 9, तो 9।
सबसे पहले यहाँ से A1 और के A1 का मान कितना दे रखा है 2, B1 का मान दे रखा है -3 और C1 का मान दे रखा है -8। यहाँ पे A2 का मान दे रखा है 4, B2 का मान दे रखा है 6, C2 का मान दे रखा है -9। अब देख ले रहे हैं यहाँ पे A1 बट्टे A2 दिया है, A1 बट्टे A2 दिया है आपका 2/4, मतलब कि 2 × 2 2 दूनी 4, ये आ गया इसका। B1 बट्टे B2 में क्या दे रखी है वैल्यू, यहाँ दे रखी है आपकी -3 और बट्टे में यहाँ -6, सॉरी तो यहाँ भी -6 आएगा, -6 माइनस से माइनस कट गया, 3 × 3 3 दूनी 6, ये दोनों बराबर आ गए। बराबर आ गए तो हमें फिर C की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो C1 बट्टे C2 -8 और -9, माइनस से माइनस कट गया तो 8/9। तो यहाँ देखेंगे भाई, यहाँ पे क्या हुआ है A1 बट्टे A2 बराबर है A/2 के, लेकिन ये 8/9 बराबर नहीं आए हैं किसके, इसके। तो ये वाला कौन सा बन गया, ये वाला समीकरण बन गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको लिख भी सकते हो, क्योंकि B1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 के, इसीलिए ये क्या हो जाएगा असंगत। ठीक है, ये वाली होगी तो असंगत हो गया। अब हम इस पे आगे, सबसे पहले कैसे क्या, अब देखो यहाँ पे ये है तो पहले इसको सॉल्व कर लो आप। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 + 5y बराबर, इधर लाएंगे तो किसके आ जाएंगे वो, अभी मत लाओ इधर, उधर ही रहने दो, फिर कन्फ्यूजन में और हो जाओगे आप। तो यहाँ पे इनका एलसीएम 6 आ जाएगा, एलसीएम आ गया 3x, यहाँ पे 2 का भाग कितनी बच जाएगा, 3 मतलब 3 + 5y, 3 का भाग कितनी बचेगा 2 बार, तो 2 बराबर में 7, 3 × 9x + 10y और 6 उधर पहुँच जाएंगे गुणा में, तो 9x कितने हो जाएंगे 42। तो 42 को इधर लाएंगे तो किसके आ जाएंगे -9x + 10y - 42 बराबर में 0। और दूसरे में इधर को ले आएंगे तो दूसरा बनेगा 9x - 10y - 14 बराबर में 0। अब यहाँ से निकाल लो A1 की वैल्यू कितनी है 9 और V1 की वैल्यू है 10, C1 की वैल्यू है -42, A2 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 9, B2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -10 और C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -14। यहाँ देखेंगे तो A1 बट्टे A2 का निकाल लेंगे सबसे पहले, तो 9/9 और B1 बट्टे B2 का निकालेंगे सबसे पहले। फिर यहाँ कितना रखा है 10 -10, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया। तो क्या 1 -1 के बराबर होता है, नहीं ना। तो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, प्रतिच्छेदी वाला। तो यहाँ पे आप बोल दोगे संगत है, सिंपल सी बात लिख दो संगत। आप ये लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, वरना आपको ये तो कंफर्म होगी ये क्या है संगत है। तो अब 2 और क्वेश्चन बचे हैं इस क्वेश्चन के, तीसरे क्वेश्चन के, वो उनको और देख लेते हैं, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, फॉर्मेट बनाना है। तो फॉर्मेट मतलब कि वही वाला सेम। तो इधर लाएंगे 11 को -3y -11 बराबर में 0। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे इसको बना लेंगे -10x + 6y, इधर लाएंगे 22 तो किसके आ जाएंगे प्लस के। और यहाँ से निकाल लो A1 बट्टे A2 क्या दे रखा है, पहले तो ABCD का निकालेंगे, ठीक है।
बराबर दे रखा है आपका 5, P1 बराबर दे रखा है आपका -3 और C1 बराबर दे रखा है आपका -11। यहाँ देखेंगे A2 दे रखा है -10, B2 दे रखा है 6, C2 दे रखा है 22। तो रखेंगे A1 बट्टे A2 बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे A की वैल्यू 5 A1 की और A2 की वैल्यू -10। तो 5 के 5 2 10, तो 1/10 आएगा -1/10 2 1/2। अब B1 बट्टे B2 रखेंगे तो यहाँ पे 3 1 3 3 2 6, 1/2। ये भी सेम आ गया, ये भी सेम आ गया, -1/2 -1/2। C1 बट्टे C2, तो यहाँ -11 और +22, 11 1 11 11 2 22, तीनों सेम आ गए ना, तीनों ही सेम आ गए माइनस के। तो तीनों सेम हैं तो तब भी क्या होता है वो ये वाली जो है तीनों सेम आ गए तो क्या बन जाता है वो संगत। तो वही आप लिख लोगे ये क्योंकि A1 बट्टे A2 दिया है B1 बट्टे B2 के बराबर और ये भी बराबर दिया है C1 बट्टे C2 के बराबर, इसीलिए क्या है ये संगत। अब ये करते हैं, तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं 2y बराबर में 8। तो LCM ले लेंगे तो इसका 4x प्लस 6 अगर बट्टे में लेंगे तो 4x बचेगा, एक बार करेंगे तो यहाँ पे 2y बराबर में 1 3 बार जाएगा ना, 3 कर लेंगे बराबर में 8, सॉरी 3 ही आएगा। तो यहाँ पे 4x तो 4x प्लस 2 3 6y और इधर जाएंगे तो ये 8 गुणा 3 हो जाएगा। तो 4x प्लस 6y 8 3 24, 24 इधर लाएंगे तो किसके आ जाएंगे माइनस के बराबर में 0, ये आ गया। और इसको कर लो आप x 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर में 0। तो यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ A1 की वैल्यू दे रखी है 4, B1 की वैल्यू दे रखी है 6, C1 की वैल्यू दे रखी है -24, A2 की वैल्यू दे रखी है 2, B2 की वैल्यू दे रखी है 3 और C2 की वैल्यू दे रखी है -12। रख लो आप। तो A1 बट्टे A2 दे रखी है आपकी वैल्यू 4/2, मतलब 2 1 2 2 4 तो 2 आ गया सीधा सीधा। B1 बट्टे B2 की वैल्यू दे रखी है 6/3, तो 3 1 3 3 2 6, तो इसका भी 2 आ गया। C1 बट्टे C2 की वैल्यू क्या दे रखी है -24 बट्टे में -12, माइनस से माइनस करेंगे 12 12 12 24, इसका भी 2 आ गया। तो तीनों में सेम आ गया ना। तो अब क्या लिखोगे A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के और ये भी बराबर है C1 बट्टे C2 के, इसीलिए ये क्या हो जाएंगी संगत। ठीक है। तो अब बाकी के ये जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं 4 क्वेश्चन रह गया है 5 6 7, तो वो क्वेश्चन अब हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आशा है कि आप ये सारी चीज़ों को समझ गए होंगे अच्छे से, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर कहीं भी आपको इस वीडियो में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ पे समझ नहीं आया, तो कोशिश करेंगे कि हम उस पर फिर टॉपिक वीडियो बनाएं। तो चैनल को अगर नए आए हैं आप चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।